हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट थर्ड पर डिस्कस करेंगे। तो करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राम ने एक साइकिल 1000 कितने में 1000 में खरीदा। भाई कोई व्यक्ति राम है और राम ने 1000 में साइकिल को खरीद लिया है, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 20% लाभ पर 20% लाभ लिया और श्याम को बेच दिया, यानी श्याम को उसने बेचा। तो श्याम को बेचा, 1000 रुपये श्याम से लिया और 1000 का 20% भी लिया, यानी उतना पैसा लिया और उसको श्याम को साइकिल दे दिया। तो समझिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है कि पहले तो 1000, ठीक है, और 1000 का 20% हम निकालेंगे, यानी हम 100%, हमारी राशि जो है वो 100% होती है, तो 20% 120 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 100। इतना पैसा किससे लिया? राम ने श्याम से लिया इतना पैसा और श्याम को साइकिल दे दिया। तो अभी साइकिल किसकी हो गई? श्याम की हो गई। और श्याम ने 10% घाटा सहकर, यानी श्याम ने तो इतने में लिया था, तो श्याम ने 10% का घाटा सिया और घट पर 10% का घाटा सहकर, यानी कितने पे पहुंचेगा वो? 90% पे पहुंचेगा। तो 90% ये और किसको दे देगा? मोहन को दे देगा। तो मोहन ने कितने में खरीदा? तो मोहन ने इतने में खरीदा। कितने में? इतने में खरीदा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 0 1 0 2 0 आपके कट जाएंगे, इधर से कट जाएगा। 12 9 108, कितना? 108 1 0, ये आपका 1080 आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीद कर, कितने में खरीदा? एक गाय 10,000 में खरीदा, उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। गणेश से कुछ लाभ लिया और उसको बेच दिया, ठीक है। गणेश ने 5% घाटा सहकर सुरेश को बेच दिया और 10% के लाभ पर उसे महेश को बेच दिया। और महेश ने कितना पैसा दिया? 10% का लाभ लिया महेश से, तो महेश ने पैसा कितना दिया? 15,000 में बेच दिया। तो बताइए रमेश ने कितने % पर ले जाता? यानी ये वाला क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि कुछ परसेंट मीन्स यानी X% का लाभ लिया। कितने % का लाभ लिया? X% का लाभ लिया। तो मैंने पहले बताया, जो भी धनराशि में आप खरीदते हैं बेचते हैं, वो राशि आपकी क्या होती है? 100% आपको मान के चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1000, ये आपका 10,000 था, यहाँ पे 10,000 और इसमें कुछ % का लाभ लिया। तो कुछ % का लाभ लिया तो कितना लिया? X% अपॉन 100, ठीक है, इतना लाभ लिया। उसके बाद वो 5% का घाटा सहकर बेचता है। तो 5%, 100 में 5% का अगर घाटा सहेंगे आप, तो कितने में पहुंचेंगे? 95% में पहुंच जाएंगे। और फिर 10% का लाभ लेकर बेचता है तो कहाँ पहुंचाएंगे? 100%। और ये इतने में बेचता है तो पैसा कितना लेता है? पैसा आपसे लेता है 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए। 100 प्लस x इक्वल टू 30,000 बाई 209, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा 143, कितना आएगा? 1435। डिवाइड करिए आप, इसको समझ में आ जाएगा। तो सो गाइज, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। एक्स इक्वल टू 14354 माइनस 100, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 43.54%। ये आपका क्लियर आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है यदि वह
15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नोट करिए प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है और 15% के लाभ पर। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दोनों जगह लाभ और लाभ दिया गया। यदि प्रॉफिट और प्रॉफिट रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, लॉस यदि लॉस रहेगा तो भी माइनस करेंगे, प्रॉफिट लॉस रहेगा तो प्लस करेंगे, लॉस प्रॉफिट रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ये आप समझिए, नोट करिए इसको इस तरीके से। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा गया है। तो सीपी को हम लोग सपोज करेंगे कि सीपी कितना है, मेरा 100 है। ठीक है, सीपी कितना मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। अब मैंने बताया प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट है यानी सेम वैल्यू है, प्रॉफिट अगर हो रहा है इसको दोनों पे, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा, 5% अधिक हो जाएगा। यानी 5% अधिक है तो रुपए में कितना अधिक है, 200 अधिक है। कितना अधिक है, 200। यानी 5% की जो वैल्यू है वो 200 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 40 होगी। 5 चौके 20, 40 हो जाएगी। तो यदि हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है तो क्या 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 4000। कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 है, महेश ने एक गाड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह 5% हानि पर बेचता तो कितना उसको मिलता, 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने में खरीदा। तो आप यहाँ पे सी पी इक्वल टू कितना मानेंगे, 100% मान के चलिए। हानि और हानि यानी 5% की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। तो 1%, 5 का नम 5, 12 पंचे 60। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 1200 हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप सभी को। कमेंट जरूर करिए। वीडियो जैसा भी लगे, समझ में ना भी आए जैसा भी लगे वीडियो, कमेंट जरूर करें। ठीक है, एक घोड़ा 10% की हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपये अधिक मिलते। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मैंने बताया यदि लॉस और प्रॉफिट आए या प्रॉफिट लॉस आए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 10% और 20% कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीपी मान सकते हैं, सीपी लेस कर लीजिए। तो यहाँ पे सीपी सीपी कितना हो जाएगा, 100 मान के चलते हैं क्योंकि उसने क्रय मूल्य पूछा है तो सीपी होता है। तो यहाँ पे 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, यहाँ पे हो जाएगी 3000 हो जाएगी। अब 3000 हो जाएगी तो 1% की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 100% की वैल्यू निकल आएगी, आपका 10,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु उसे 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 25% के लाभ पर, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है, इसके पहले वाले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस जो है आपका है विक्रय मूल्य, ये कहा गया है कि एक ही मूल्य पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस क्या है, कांस्टेंट हो गई है। यदि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है तो आप क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, रेशियो मेथड से मैंने बताया है। इसलिए आप पहला वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप उसको देखिए तभी पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि ऐसे समझ में आ जाए। तो देखिए इसको, क्वेश्चन को कैसे लगेगा। पहले उसे 20%, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। तो आपको मालूम है कि 20% जो है, 20% की भिन्नात्मक वैल्यू क्या होती है,
20% की भिन्नात्मक वैल्यू होती है 1/5, और ये लाभ होता है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और 25% की क्या होती है, 1/4 होती है, तो ये सीपी हो जाएगा। और ये, और लाभ इसमें भी हुआ तो ये भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सीपी और एसपी। ठीक है, पहले 20%, तो 20% पे होता है तो 5, और लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, उसको 20% लाभ होता है ना, तो 20% यदि लाभ होता है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 25% बोला गया था तो 25% में कितना हो जाएगा, 4 में खरीदा, और लाभ यहाँ पर भी हो रहा है तो 5 में बेचा। ठीक है, अब कहा गया है कि सेलिंग प्राइस पहले ही बता दिया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या, यहाँ पे तो आप रेशियो मेथड में कांस्टेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो 6 आ रहा है, यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो इसको कांस्टेंट करें ना आप लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, कांस्टेंट करेंगे हम लोग, तो इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे दोनों तरफ से। ठीक है, और इसको 6 से मल्टीपल कर देंगे, तो कांस्टेंट हुई कि नहीं, ज़रा देखो, 6×5 = 30, 5×6 = 30, तो कांस्टेंट हो गया ना, सेलिंग प्राइस दोनों कांस्टेंट हो गया ना, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 6×6 = 24 हो जाएगा। तो इनका ऐड कितना आएगा भाई, इनका ऐड कितना आएगा, 25 और 24 का ऐड आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा ऐड, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मैंने बताया है भी आपको कि पहला कितने में खरीदा जाता है, पहला घोड़ा, एक एक घोड़ा बेच रहा है 10,000 में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ज़रा कितना है आपका, ये कितना है, 25। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 25 रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 10,000 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि पहली पहली जो बेचा जाता है वो 10,000 पे बेचा जाता है, उसका क्रय मूल्य दिया गया है, और यहाँ पे कितना है, 25, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भाई, 25×4 = 100, 400 हो जाएगी, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 400। तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो, हमको निकालना है सेकेंड का क्रय मूल्य, तो पहला क्रय मूल्य कितना था रेशियो में, 25, दूसरा कितना था, 24, तो पहले का तो निकल आया, एक रेशियो की वैल्यू भी हमने निकाल ली, तो 24 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 24×400, तो 24×4 कितना होता है, 96, 24×4 कितना होता है, 96, तो यह 96 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, संगीता ने सिलाई की दो मशीनें कितने में खरीदी, संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। यहाँ पर भी क्या है, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, एक पर, पहली पर उसे 20% की हानि होती है, दूसरी पर 25% का लाभ होता है। पहली वस्तु 6,250 में खरीदी गई, दूसरी वस्तु कितने में खरीदी गई, उसी सेम क्वेश्चन है। तो देखिए 20% दिया गया, क्या दिया गया है, 20%, तो भिन्नात्मक वैल्यू 20% की 1/5। ठीक है, ये आपका सीपी हो जाएगा, और ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे लॉस बोला गया, हानि होती है, तो ये आपका हानि हो जाएगी, यानी लॉस हो जाएगा। 25% नेक्स्ट बोला गया है, तो नेक्स्ट 25% बोला गया है, तो 25 कितना हो जाएगा, 1/4, ये अब लाभ होता है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, और ये सीपी हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व करिए, उसी तरीके से सॉल्व करना है आप सभी को, सीपी और एसपी। ठीक है, तो पहले उसको लाभ हुआ, और 20% पे हानि हुई, और 25% पे लाभ हुआ, तो यहाँ पे 1/5 आएगा, तो 1/5, 5 में खरीदा था, और हानि हो गई तो कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। ठीक है, हानि हो गई तो कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। अब 25% में उसको लाभ हो रहा है, तो खरीदा तो उसने 4 में है, लेकिन बेचेगा कितने में, क्योंकि 1 रुपये की तो लाभ हो रहा है ना, तो कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। लेकिन बताया गया है सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, एक ही मूल्य पर बेचता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो मेथड में क्या आ रहा है, एक ही मूल्य पे नहीं बेच रहा है, वो पहले 4 में बेच रहा है, फिर 5 में बेच रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, इसको कांस्टेंट करेंगे ना, तो इसको कांस्टेंट करिए, इसको कांस्टेंट करिए। ठीक है, सीपी एसपी, ये आपका 5, ये 4 था,
और ये 4 था और ये 5 था। इसको कांस्टेंट करना था आपको, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाएगा 5 × 5 4 × 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 16। ऐड करिए कितना हो जाएगा 41, 41 हो जाएगा। इधर देखिए सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है या नहीं, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है कि नहीं, 20 और 20 कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहली पहली जो वस्तु है वो कितने में बेची गई, अब देखो यहाँ पे तो कह रहा है 25 में बेची गई, कितने में बेची गई, रेशियो के हिसाब से तो 25 में बेची जा रही है, लेकिन वहाँ के हिसाब से कितने में बेची जा रही है, वहाँ के हिसाब से 6250 में बेची गई। तो हम कह सकते हैं 25 एकड़ नम 25, 25 एकड़ नम 25, और 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना 50, 50, ये आपका आ जाएगा। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू 250 आ जाएगी। तो 100%, 16% की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी निकालनी है 16 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू 250 है तो 16 की कितनी हो जाएगी, इंटू 16 कर दीजिए ना, 250 इंटू 16, तो 250 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 250, 250, 250 इंटू 16, 250 इंटू 16 कितना हो जाएगा, जी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका 4000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी SP और CP रेशियो दिया गया है 5/4। ठीक है, कोई वस्तु 4 में खरीद कर 5 में बेची जा रही है, 4 में खरीदा 5 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 4 पे हुआ, और आपको लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 25% आंसर। कितना हो जाएगा, 25% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर है। 9 नंबर कह रहा है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात, क्रय मूल्य यानी CP/SP, CP/SP इसका 2:3 दिया गया है। यानी कोई वस्तु 2 में खरीदी गई और 3 में बेची गई तो लाभ हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, 1 का हुआ, और CP पे तो ये होता है लाभ, कितने का, 2 का। ठीक है, 2 का लाभ हुआ। ठीक है, 2 पे लाभ हुआ इंटू 100, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए यानी क्रय मूल्य CP, क्रय मूल्य CP यानी CP जो है वो क्या है, SP का 3/4 है, यही तो कह रहा है। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि CP/SP। ठीक है, तो CP/SP लिख सकते थे ना, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते तो हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि CP/SP इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वस्तु 3 में खरीदी गई और 4 में बेच दी गई, तो 1 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 3 पे हुआ, और इंटू 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो जैसा भी लगा हो लास्ट में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।